अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनर्शिया। तो इनर्शिया की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसका क्या लिख लेते हैं, फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका फार्मूला होता है m इंटू आर स्क्वेयर। ये होता है जी इसका फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। आपको इस चैप्टर के बहुत से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आते होते हैं वो इसी फार्मूला की हेल्प से सॉल्व होने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर नहीं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, मैस का केजी, रेडियस का मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका एसआई यूनिट। अब अगर आपके पेपर में आए ना, इसमें से क्वेश्चन आए तो आपसे डेफिनेशन और ये पूछते हैं, अगर सिंपल सिंपल है। बाकी कंसेप्चुअल चीज़ें तो आएंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह कवर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पे ही रहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब ना ये समझने के लिए मैंने बोला आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा इनर्शिया और मैस। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as mass plays in ट्रांसलेशनल मोशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन समझ आ जाए आपको तो सारे का सारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। लिखा हुआ है जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन। ये तो हमें पता है कि एंगुलर मोशन में ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसका बिल्कुल सेम रोल होता है, किसकी तरह, बिल्कुल सेम, जैसा किसका होता है, जैसा मैस का होता है, किसमें, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में। अब ना ये समझने के लिए हम देख लेते हैं कि मैस का क्या रोल होता है, क्योंकि अगर मैस का रोल समझ आ गया तो हम कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मैस की तरह सेम रोल होता है। अब मैस का रोल समझने के लिए ट्रांसलेशनल मोशन में मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। आप ये कंसीडर करें, आपकी तरफ एक बॉल में फेंकूं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से आपकी तरफ एक कार आ रही हो, और यहाँ पे मैं आपको खड़ा कर दूं, ठीक है जी। अब कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। अब मैं आपकी तरफ ना बॉल फेंकूं 30 किलोमीटर पर आर या पर सेकंड की स्पीड से ना, और जितनी स्पीड से मैं आपकी तरफ बॉल फेंकूं उतनी स्पीड से आपकी तरफ ये कार भी आए। इसको लिख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आर। अब अगर मैं आपकी तरफ इस स्पीड से बॉल फेंकूं तो आप क्या करेंगे, इसको इजीली रोक लेंगे, कैच कर लेंगे, क्योंकि कोई मसला नहीं है। क्यों कोई मसला नहीं है? क्योंकि इस बॉल का मैस बहुत कम है। मैस कम है तो मैस कम होने की वजह से लेसर मैस इस बॉल का है, तो इसका क्या मतलब है, लेसर
इनर्शिया, है ना। तो लेसर इनर्शिया का क्या मतलब है? लेसर इनर्शिया मीन इसकी कम रेजिस्टेंस होगी। तो जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो आप इसको इजीली रोक सकेंगे। इसकी मोशन में रेजिस्टेंस क्या है? कम है। और सेम यही काम अगर आपकी तरफ कार आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप कार को रोक नहीं पाएंगे, बल्कि कार आपको साथ ही उड़ा के ले जाएगी। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि कार की मैस ज़्यादा है, ग्रेटर मैस। ग्रेटर मैस मीन ग्रेटर इनर्शिया, और ग्रेटर इनर्शिया मीन्स क्या? ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। किस चीज़ की रेजिस्टेंस? टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब ये मूव कर रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसको रुकने में। तो जब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आपको क्या करेगा? साथ ले जाएगा। तो पॉइंट कहने का ये है, बात समझने की ये है कि मैस का क्या रोल है लीनियर मोशन में? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जितना मैस कम होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, उसको हम इजीली रोक लेंगे चलते हुए। जितना मैस ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, उसको रोकना उतना ही मुश्किल है। मैस का रोल समझ आ गया। तो सेम यही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। हम कहेंगे जिस रोटेटिंग बॉडी का क्या चीज़ ज़्यादा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। उसका क्या चीज़ ज़्यादा होगी? उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मीन्स उसको रोकना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। ठीक है। तो अब चलते हैं एक I=mr² को समझते हैं। ये क्या फॉर्मूला है? मैस तो m तो मैस हो गया, जो कि हमें पता है। मैस क्या होता है? एक ये बॉडी है, सर्कल में रोटेट कर रही है इस पॉइंट के गिर्द, यूं, यहाँ से ना इस तरह। और सेम मैस की बॉडी लेकिन क्या कर रही है? एक बड़े सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है जी। अब अगर मैसेज सेम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दूसरी चीज़ पे, रेडियस पे। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये क्या है जी? आर। ये क्या है जी? आर। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से, बेशक मैसेज सेम हो, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है जी। मीन्स उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस पूरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को आपके दिमाग में बिठा सकता है, वो बात ये है, बात पल्ले बिठा ले, कि जब भी आपके सामने ना लफ्ज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आए, जब भी आपके सामने लफ्ज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो आपके जहन में सीधा डायरेक्टली क्या वर्ड आ जाना चाहिए? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस आपके जहन में आता जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। आपको ये तो पता ही होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होता है? एंगुलर मोशन में। तो अगर एंगुलर मोशन में रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कैसे समझ आएगी आपको? आप कहेंगे कि अगर कोई बॉडी एंगुलरली मूव कर रही है, मीन्स रोटेट कर रही है या सर्कल में मूव कर रही है, तो उसकी क्या चीज़, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस होगी। किस चीज़ के लिए? उसकी स्टेट ऑफ मोशन के लिए। मीन्स उसको रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सुनते ही आपके जहन में लफ्ज़ क्या आना चाहिए? रेजिस्टेंस। तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको समझ आई हो, कंसेप्ट इजी लगे हों समझते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उन नल्लों का भी कोई फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।